जाता है या इसमें एक होल क्रिएट किया जाता है जिसकी डेप्थ, जिसकी थिकनेस, लेंथ, ये सब ऑपरेटर डिपेंडेंट है, ये सब डिपेंड करता है। Namaste. I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे लेजर असिस्टेड हैचिंग के बारे में और क्या ये प्रोसीजर आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है, एग और स्पर्म के कंबाइन करने से जो एम्ब्रियो बनता है, दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द ज़ोना पेलुसिडा। इसके अराउंड एक शेल होता है जिसको हम ज़ोना कहते हैं। नॉर्मली जब एम्ब्रियो हैच करता है तो उसके सेल्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स कहते हैं, जिनके कारण वह ग्रेजुअली डे 5 डे 6 पर 5-6 दिन के डेवलपमेंट के बाद इस ज़ोना से खुद हैच होकर बाहर आता है। तो थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि जिन लोगों में शायद इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है या जिनकी एडवांस मैटरनल एज है, यानी माँ की उम्र 29-40 के ऊपर है, इन लोगों में शायद ज़ोना थिक होती है और शायद एम्ब्रियो इसमें से हैच करके बाहर नहीं आ पाता। इसलिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये टेक्निक डेवलप करी जिसे लेजर असिस्टेड हैचिंग कहा जाता है। अब व्हाट इज एग्जैक्टली डन इन दिस प्रोसीजर? सो एक लेजर के द्वारा ज़ोना को थिन किया जाता है या इसमें एक होल क्रिएट किया जाता है जिसकी डेप्थ, जिसकी थिकनेस, लेंथ, ये सब ऑपरेटर डिपेंडेंट है, ये सब डिपेंड करता है आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे और उनके एक्सपर्टीज पे कि उनको क्या लगता है, उनके अनुमान के हिसाब से कितने डेप्थ तक का होल दिया जाना चाहिए जिससे कि आपका एम्ब्रियो आसानी से ज़ोना यानी कि उसके शेल से बाहर आ सके। तो ये माना जाता है कि अगर एम्ब्रियो इजीली शेल के बाहर आ गया, उसे यूट्रस से अटैच करने में, उसे गर्भ से चिपकने में मदद मिलेगी एंड इट इज गोइंग टू इम्प्रूव इम्प्लांटेशन रेट्स। नाउ हु नीड्स असिस्टेड ज़ोना हैचिंग? किनको इसकी एक्चुअली ज़रूरत है? जिन लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया, एडवांस मैटरनल एज है या जिनका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज एटलीस्ट 2-3 साइकिल्स में डाले गए हैं या 4 या इससे ज़्यादा अच्छे टॉप क्वालिटी ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट डाले गए हैं पर इम्प्लांटेशन फिर भी फेल हो रहा है, या फ्रोजन थर्ड साइकिल में हम माना जाता है कि ज़ोना थिकनिंग हो जाती है, ये ज़ोना हार्डनिंग हो जाती है। सो दीज आर द केसेस हु मे बेनिफिट। द रीज़न आई से मे बेनिफिट इज बिकॉज इवन इन दीज केसेस द एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव। सारी स्टडीज ये यूनिफॉर्मली नहीं मानती कि हाँ, ज़ोना हैचिंग से डेफिनेटली प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है, बट कुछ स्टडीज में देखा गया है कि हाँ, इससे implantation rate might increase. इसके अलावा यदि let's say I have a patient who is in her 20s who is having probably a fresh embryo transfer जिसके पहले कोई implantation failures की हिस्ट्री नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ज़ोना हैचिंग का कोई खास रोल नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि हर इंसान को या हर कपल को ये प्रोसीजर कराना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इससे डेफिनेटली आईवीएफ सक्सेस रेट्स बढ़ते हैं। हाँ, कुछ केसेस में it might improve the success rates. So if you think you're one of the candidates who might benefit from this procedure, please do not hesitate to contact us for further details. Thank you.